हाल ही में नासा द्वारा अपने डार्ट मिशन के तहत एक एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस को एक स्पेसक्राफ्ट द्वारा हिट करके उसका मार्ग बदलने की कोशिश की गई। एक्चुअली डार्ट मिशन एक ऐसा मिशन है जिसके तहत धरती की तरफ आते हुए किसी भी एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने या उसका मार्ग बदलने से संबंधित परीक्षण किए जा रहे हैं। हालांकि नासा का यह डार्ट मिशन शुरुआती दौर में सफल भी हुआ, पर यह हमें इस बात को भी सोचने पर मजबूर कर रहा कि ऐसे कितने ही एस्टेरॉयड्स हैं जो हमारे जीवन काल में ही इस धरती से टकरा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे ऐसे 6 एस्टेरॉयड्स के बारे में जो हमारी धरती को हमारे जीवन काल में ही हिट कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6, 1997 XF11। हम सभी जानते हैं या शायद कभी न कभी हमने सुना हो कि डायनासोर्स का विनाश ऐसे ही एक एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से हुआ था, और अगर दोबारा ऐसा ही कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो बहुत संभव है कि इतिहास दोहराया जाए, पर इस बार विनाश मानव जाति का हो सकता है। देखा जाए तो हाल ही के वर्षों में कई ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो धरती के काफी नजदीक से होकर गुजरे हैं, और कई तो ऐसे हैं जो आने वाले कुछ वर्षों में धरती के बहुत करीब से गुजरने वाले हैं। बात करें वर्ष 2020 की, तो वर्ष 2020 में ही 5 ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो बिल्कुल धरती के पास से होकर गुजरे। इन्हीं में से एक है 1997 XF11। 1 किलोमीटर लंबे इस एस्टेरॉयड को धरती के अत्यंत निकट से गुजरने वाले संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड्स की श्रेणी में रखा गया है। 26 अक्टूबर 2028 को यह धरती के पास से होकर गुजरेगा और धरती से इसकी दूरी महज 9,29,000 किलोमीटर होगी, और इस दौरान इसे बाइनोकुलर्स की मदद से देखा जा सकेगा। हालांकि वैज्ञानिक इसके धरती से टकराने की संभावना से इनकार करते हैं, लेकिन अगर यह टक्कर होती है जो कि 30,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से होगी और 10 लाख मेगाटन बॉम्ब के बराबर ऊर्जा पैदा करेगी, इतनी ऊर्जा इस धरती से जीवन समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। आशा करते हैं ऐसा कुछ न हो, या फिर जैसा कि इलॉन मस्क ने कहा है, शायद वो 2028 तक हमें मंगल ग्रह पर भेज दें और हम बच सकें। नंबर 5, AE1। इसी वर्ष 6 जनवरी को एरिजोना की माउंट लिमोन ऑब्जर्वेटरी ने 70 मीटर यानी लगभग 230 फीट बड़े एक एस्टेरॉयड की खोज की और नाम दिया 2022 AE1। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इसके पाथ यानी मार्ग का कैलकुलेशन किया तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। पता चला कि 4 जुलाई 2023 को ही इसके धरती से टकराने की संभावना है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि इसको इसके मार्ग से कैसे विक्षेपित किया जाए, क्योंकि इस काम को करने के लिए उनके पास समय बहुत ही कम है। उनकी यह मुसीबत तब और बढ़ गई जब अचानक ही यह एस्टेरॉयड चंद्रमा के पीछे छुप गया और अब धरती से इसकी चाल पर नजर रखना मुश्किल हो गया। लेकिन सौभाग्य से जल्दी ही दोबारा इसके मार्ग को ट्रैक किया जाने लगा, और बढ़ते हुए आंकड़े के साथ यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभी हाल के वर्षों में इसके धरती से टकराने की संभावना बहुत ही कम है। इसके बावजूद भी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने इसे पैलेर्मो स्केल पर हाईएस्ट रैंकिंग दी है और पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा है। नंबर 4, 99942 एपोफिस। 370 मीटर डायमीटर का यह छोटा सा एस्टेरॉयड पैलेर्मो स्केल पर तीसरे नंबर पर है। असल में पैलेर्मो स्केल अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किसी भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जैसे एस्टेरॉयड से होने वाले खतरे की गंभीरता को मापने का एक मानक है। इसमें मुख्यतः 2 चीजों को मापा जाता है: किसी भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की पृथ्वी से टकराने की क्या संभावना है, दूसरा कितनी गति या कितनी ऊर्जा से टकराने की संभावना है। एपोफिस की बात करें तो इसे इस स्केल पर रैंक 3 पर रखा गया है। 2004 में खोजे गए इस एस्टेरॉयड की धरती से टकराने की संभावित तिथि जो वैज्ञानिकों ने बताई है वो है 13 अप्रैल 2029 दिन शुक्रवार। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि यह टक्कर नहीं होती है तो भी यह एस्टेरॉयड धरती के बहुत पास लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और नंगी आंखों से देखा जा सकेगा, और ठीक 7 साल बाद पुनः 13 अप्रैल 2036 को धरती से टकरा सकता है। नंबर 3, 2020 CD3। फरवरी 2020 में खोजा गया यह छोटा सा एस्टेरॉयड भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में शामिल है, जो वैसे तो सूर्य के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कभी कभी यह धरती की ऑर्बिट में प्रवेश कर धरती के टेम्पोररी सैटेलाइट के रूप में उसका चक्कर लगाता है।
अपने ट्रेजेक्टरी पाथ पर चलते हुए CD3 ने 2016-17 में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश किया और 7 मई 2020 को इसने धरती की कक्षा को छोड़ दिया। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार इसके दोबारा धरती के करीब से गुजरने का समय मार्च 2044 है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके द्वारा किसी संभावित खतरे से इनकार किया है। नंबर 2, 3122 फ्लोरेंस। 5 किलोमीटर डायमीटर का यह एस्टेरॉयड पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा गया है। यह हर 2 साल 4 महीने में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। इस एस्टेरॉयड के 2 मून हैं जो इसका चक्कर लगाते हैं। फ्लोरेंस की खोज 2 मार्च 1981 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर शेल जे बॉबी बर्न्स द्वारा की गई थी। इसका नाम आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर रखा गया है। 1 सितंबर 2017 को फ्लोरेंस पृथ्वी से 0.47237 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से लगभग 18 गुना मतलब लगभग 70,66,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। हालांकि यह दूरी सुनने में तो बहुत अधिक लगती है, पर अगर अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह काफी खतरनाक है। इसके दोबारा पृथ्वी के निकटतम दूरी से गुजरने की संभावना 2 सितंबर 2057 में है। नंबर 1, 2021 QM1। एस्टेरॉयड 2021 QM1 को अगस्त 2021 में खोजा गया और यूरोपीय स्पेस एजेंसी की जोखिम सूची में इसे सबसे ऊपर रखा गया। न सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी बल्कि कुछ महीनों के लिए तो यह दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की जोखिम सूची में सबसे ऊपर था। जहां तक इसके खतरे की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अप्रैल 2052 को इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना 100% थी, लेकिन कई देशों की संयुक्त टीम की गणनाओं और टिप्पणियों के बाद ESA द्वारा भी इस क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड को पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड की सूची से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे कुछ एस्टेरॉयड जिनके निकट भविष्य में धरती से टकराने की संभावनाओं ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं। हालांकि एक सामान्य व्यक्ति यह सोचता है कि 500 मीटर से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर व्यास के इन एस्टेरॉयड्स के धरती से टकराने से भला धरती का विनाश या मानव जाति का विनाश कैसे संभव है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन एस्टेरॉयड्स के धरती से टकराने पर इतना धूल और धुआं उठेगा जो पृथ्वी के चारों तरफ एक घनी परत बना देगा, जिससे सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाएगी और हिमयुग जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे मानवता का अंत संभव है। और शायद इसीलिए हमारे वैज्ञानिक इन छोटे एस्टेरॉयड्स को लेकर इतने सचेत रहते हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो अगर आपके नॉलेज को बढ़ाता है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य जानकारी भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।